गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम संस्कृत में द्वितीय पाठ है, पाठ 2 कर्म फल प्रधानम, यानी कि कर्म फल की प्रधानता होती है। अर्थात हम जो कर्म करेंगे वही हमें प्राप्त होगा, अर्थात हमें काम के अनुसार फल प्राप्त होगा। ये पूरा पाठ बेटा आज हम पढ़ेंगे। आप अपनी बुक निकाल लो और उसके साथ साथ इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते जाओ। पाटलिपुत्र में एक नृप आसीत, एक राजा था। पाटलिपुत्र में एक राजा था। स कला प्रेमी आसीत, वह कला प्रेमी था, अर्थात चित्र का प्रेमी था, जो यानी कि चित्र वगैरह जो बनाते हैं उनका प्रेमी था। एक बार स वह राज्य घोषणाम कृतवान, राज्य में घोषणा करवाई, यत् कि यह कोअपि चित्रकार है कि जो भी चित्रकार अद्वितीयम चित्रम रचिष्यति, कोई अद्वितीय चित्र रचेगा, तस्मै उसे अहम अर्धम राज्यम दास्यामि इति, उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। क्या करवाया उसने ये घोषणा करवाई कि कोई भी चित्रकार कोई अद्वितीय चित्र को यदि बना देगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। किंतु लेकिन यदि चित्र अद्वितीयम न भविष्यति, यदि चित्र अद्वितीय नहीं होगा तरही तो तस्मै उसको मृत्यु दंडम दास्यामि, उसको मृत्यु दंड दूंगा। और यदि कोई भी चित्रकार यदि वो चित्र अद्वितीय नहीं होगा तो मैं उसको क्या दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। नृपस्य घोषणाम श्रुत्वा, राजा की घोषणा सुनकर कोअपि चित्रकार है, कोई भी चित्रकार साहसम न करोति, इसमें साहस नहीं कर पाया। सर्वेषां चित्रम कथम भवितुर्मति, किंतु एक युवा चित्रकार चित्रम रचितुम सिद्धम अभवत्। नृपस्य घोषणाम श्रुत्वा, राजा की घोषणा सुनकर कोई भी चित्रकार साहस नहीं कर पाया। सर्वेषां चित्रम कथम भवितुर्महति, कोई सभी चित्र किस प्रकार से कैसे महत्वपूर्ण, यानी कि सभी चित्र किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। किंतु लेकिन एक युवा चित्रकार चित्रम रचितुम सिद्धम अभवत्, चित्र रचने में सिद्ध हो गया। तस्य साहसम दृष्ट्वा, उसके साहस को देखकर सर्वे चित्रकाराणाम, सभी चित्रकार मनसी, मन में संशय आसीत, संशय था, तम बोधयन अकथयत, और उसको बोधित या उसको कहा, अलम दुस्साहसेन, तुम्हारा ये जो साहस है, दुस्साहस जो आप कर रहे हो वो बेकार है। वयम जीवन पर्यंतम अद्वितीयम चित्रम रचितुम न शक्यम, हम पूरे जीवन पर्यंत यानी कि जीवन पर्यंत भी अद्वितीय चित्र है वो नहीं रच सकते। तरही कम भवान दुस्साहसम करोति, इसमें इसलिए आप क्यों दुस्साहस कर रहे हो। यदि भवतः चित्रम अद्वितीयम न भविष्यति, यदि आपका चित्र अद्वितीय नहीं हुआ, तरही तो नृपय भवेत् मृत्यु दंडम दास्यति, तो राजा तुम्हें क्या देगा, मृत्यु दंड देगा। क्या कहा कि आप क्या कर रहे हो, जीवन पर्यंत ही कोई अद्वितीय चित्र नहीं बना पाया, तो आप क्यों दुस्साहस कर रहे हो। यदि आप अद्वितीय चित्र नहीं बना पाए तो राजा तुम्हें क्या देंगे, मृत्यु दंड देंगे। किंतु लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा, यानी कि अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़, युवक तेषाम वचनम, उनके वचन को तिरस्कृत करके राजभवनम गत्वा, राजभवन जाकर निवेदियत अकथयत, निवेदन किया और कहा, हे राजन, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला वह व्यक्ति उनका वचन का तिरस्कार करके, अर्थात उनके वचन को अनसुना करके राजभवन जाके नृपम निवेदिति कथन, राजा से निवेदन करके कहा, हे राजन, अहम अद्वितीयम चित्रम रचितुम शक्नोमि, मैं अद्वितीय चित्र रच सकता हूँ, किंतु लेकिन मम एकम निवेदनम अस्ति, लेकिन मेरा एक निवेदन है, यत् कि मह्यम एक पृथकम भवनम आवश्यकम,
मेरे को यत् कि मह्यम मुझे एकम एक पृथकम भवनम आवश्यकम एक पृथक भवन की आवश्यकता को अपि तत्र न आगच्छेत्, मुझे एक अलग भवन की आवश्यकता है, को अपि कोई भी तत्र न आगच्छेत् वहाँ पर न आए। वातायन होता है खिड़की, द्वारपाल है द्वारपाल, प्रतिदिनम रोजाना भोजनम स्थापयति थी वहाँ भोजन रखाए। क्या कहा उस चित्रकार ने कहा कि मैं अद्वितीय चित्र बना सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक अलग से मकान चाहिए और कोई भी वहाँ नहीं आए। खिड़की से द्वारपाल रोजाना भोजन वहाँ रखाए। 6 मास अभ्यंत 6 महीने के बाद मम चित्रम पूर्णम भविष्यति, मेरा चित्र है वो पूरा होगा। नृप तस्य निवेदनम अंगीकृतवान्, राजा ने उसके निवेदन को स्वीकार कर लिया। तस्मै एक विशालम भवनम दत्तवान, उसको एक विशाल भवन दिया। युवक चित्रम निर्माणम कृत्वम आरब्धवान, और युवक ने चित्र बनाना आरंभ कर दिया। द्वारपाल है द्वारपाल, प्रतिदिनम रोजाना, दिवानिशय दिन रात, वातायन खिड़की से, भोजनम स्थापयति समय भोजन वहाँ रखा था। एवमेव कतिचन मासा अतीता, इस प्रकार से कुछ महीने बीत गई। एकस्मिन् दिवसे एक दिन दिवसे द्वारपाल प्रातःकाले भोजनं स्थापितवान्, एक दिन द्वारपाल प्रातःकाल का भोजन रखा। सायंकालन आगत्वा दृष्टे, और सायंकाल आकर देखा, यत् कि प्रातःकालस्य भोजनम प्रातःकाल का भोजन तथैव अस्ति वहीं पर है। स अचिंत्यत, वह सोचने लगा, यत् व्यस्त कारणात् स खादितुम न शक्नोत्, कि व्यस्तता के कारण वह खा नहीं पाया होगा। भोजन से सायंकालम, यानी कि जो भोजन था वो द्वारपाल सुबह रख के आए, वो शाम को वैसा का वैसा मिला। तो उसने सोचा कि व्यस्त होगा अपना काम करने में, तो वो उसको खा नहीं पाया होगा। ठीक है, सायंकाल, लेकिन जब सायंकाल के समय जाता है तो भी वहाँ पर भोजन वैसे ही मिलता है। सायंकाल से भोजनम तत्र स्थापित्वा स तत् गतवान, और सायंकाल को वह भोजन वहाँ रख करके जब जाने लगा। प्रातः आगतम दृष्टवान यत् सायंकाल से भोजनम अपि तथैव स्थापित मस्ति, और प्रातःकाल आगत है, और दोबारा से प्रातःकाल आकर देखा, यत् कि सायंकाल से, कि साय का भोजन भी, भोजनम अपि भोजन भी, तथैव वैसा ही स्थापित मस्ती वहीं पर स्थापित है या वहीं पर रखा हुआ है। यानी कि द्वारपाल है वो क्या किया, उसने सुबह भोजन रख के आया था, वो भी रखा हुआ था। शाम को रखने गया तो उसने देखा और सोचा कि शायद सुबह वो व्यस्त होगा तो उसने खाना नहीं खाया होगा, और शाम का भोजन रख करके वो वापस आ गया। लेकिन जब सुबह दोबारा से गया वो भोजन रखने के लिए, तो सुबह का भी और शाम का भी वहीं भोजन रखा हुआ था। स गत्वा, वह गया, नृपम अवदत्, और राजा से बोला, हे राजा, चित्रकार है भोजनम न कृतवान, चित्रकार ने कल भोजन नहीं किया। प्रायशः से भवनात् पालयति, प्रायशः से लगता है वह भोजन यहाँ मकान से भाग गया है। पायशः से भवनात् पालयति, लपराय वो घर से भाग गया है। नृपय राजा द्वारपालेन से गत्वा, द्वारपाल के साथ जाकर चित्रकारम आहुतवान, चित्रकार को बुलाया, पुकारा, किंतु अनंत स्मात् को अपनी ध्वनि न आगत है, कोई भी ध्वनि नहीं आई, अर्थात कोई भी आवाज़ नहीं आई। नृपस्य आदेशे, राजा के आदेश से, द्वारपाल द्वारम अत्रोटित, राजा ने द्वार को तोड़ा। नृप अंत गत्वम दृष्टवान, राजा ने अंदर जाकर देखा, यत् अंधकारमयी भवन में अकस्मात प्रकोष्ठात दिव्य पुंज निश्रति स्म, कि अचानक से कोने से दिव्य पुंज फैल गया। यानी कि अंधकार में एक दिव्य पुंज, यानी कि एक दिव्य पुंज होता है बेटा, एक प्रकार की रोशनी है, वो चारों तरफ फैल गई। नृप भीतो अद्वितम चित्रम दृष्टवा, और राजा ने भीतो मतलब दीवार पर अद्वितीय चित्र देखकर विस्मितम संजात, हैरान रह गया। तत्र चित्रकार लेखनी अस्वीकृतम
उपविष्ट आसीत् और वहीं पर चित्रकार की लेखनी है वो थी। नृपः चित्रकरस्य पृष्ठो हस्तं संस्थाप्य अवदत्, और राजा ने चित्रकार के पीठ पर हाथ रख करके कहा, चित्रकार अहो चित्रकार तू मृत है, अरे चित्रकार तो मर गया। तस्य प्राणा, और उसके प्राण एव चित्रे समाविष्टो, इस चित्र में समाहित हो गई। यानी कि जो चित्र बनाया था वो क्या लग रहा था, मान लीजिए वो बिल्कुल सजीव हो। नृप अचिंतित, राजा ने सोचा, जीवन में को अपि अद्वितीयम प्राप्तुम, कुछ भी अद्वितीय प्राप्त करने के लिए सर्वस्वम अर्पण्यम भवति, सब कुछ अर्पण करना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। यानी कि जीवन में कुछ भी अद्वितीय चीज़ हमें हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अति उच्यते, ये भी जान लो, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्च पवनानि मनीषाणाम, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यत कार्यमेव यत्, कि यज्ञ दान तप ये कर्म को छोड़ करके नहीं हो सकते। यज्ञ दानो तपस्य पवमानी मनीषाणाम, और यज्ञ दान और तप ही क्या है, मनुष्यों के या मुनियों के, पवित्र बुद्धिमान व्यक्तियों के क्या करती है, उनको पवित्र करती है। इसको ये ऐसे समझो बेटा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में व्यति, कि दान यज्ञ और कर्म है वो कार्य को छोड़ करके नहीं प्राप्त किए जा सकते, और यज्ञ दान तप ही बुद्धिमान मनुष्यों को पवित्र करते हैं, पावन करते हैं। यज्ञ दान और तप है वो मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं, या बुद्धिमान मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। ये था बेटा आपका पूरा चैप्टर। इसको आप अपने बुक के साथ पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ शब्दार्थ को आपको फेयर नोटबुक में लिखना है और याद करना है। नृप राजा, एकदा एक बार, यत् की यह जो, श्रुत्वा सुनकर, अलम पर्याप्त, भवतः आपका, गत्वा जाकर, मह्यम मुझे, अंगीकृतवान स्वीकार किया, दिवानिशम दिन रात, एवमेव ऐसे ही, कतिचन कुछ, मासा महीने, अतीता बीत गए, आगत्य आकर, तथैव वैसे ही, तत्र वहाँ। आपको सिर्फ इतना ही याद करना है बेटा, एक साइड के शब्दार्थ आपको लिखने हैं और ये याद करने हैं, और लेसन को आपको रीड करना है। धन्यवाद।